लेकिन कुछ लोगों ने मथुरा की ईदगाह के बारे में अदालत में यह अर्जी डाली थी, याचिका डाली थी। उसमें ये कहा था कि मथुरा की जो ईदगाह है उसको वहाँ से हटा दिया जाए और इस बारे में पहले जो समझौता हो चुका है उसको कल अदम करार दे दिया जाए। ये रिट अदालत ने खारिज कर दी थी। रिट क्यों खारिज की, अदालत ने मामले की सुनवाई से क्यों इनकार किया, इस सिलसिले में सोशल इंडिया न्यूज़ ने एडवोकेट मोहम्मद मुस्तफ़ा का तफसीली इंटरव्यू लिया है, वो मुलाहजा हो। नाज़रीन, सोशल इंडिया की सर्विस में इस वक्त हमारे सामने मशहूर एडवोकेट जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा मौजूद हैं, जो मेरे साथ बैठे हैं। और हमारा जो इस वक्त मसला है, जो ज़ेर बहस है, जिस पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, वो काशी मथुरा का मसला है, जिस पे काफ़ी पहले दहाइयों पहले समझौता हो चुका है। कुछ गलत लोगों ने उसको विवादित मुतनाज़ा बनाने का प्रयास बनाने की कोशिश की थी, जिसको अदालत ने रद्द कर दिया है। बहरहाल मुस्तफ़ा वकील साहब एडवोकेट हमारे सामने मौजूद हैं। वकील साहब, इसमें असल हमें ये बताइए, आप, पहला सवाल हमारा ये है कि काशी मथुरा का मसला क्या है? जी जी, बोला इसमें क्या है। काशी में एक काशी विश्वनाथ मंदिर है, बड़ा मशहूर मालूम, जिसके बारे में हिंदू संगठन के लोगों का ये कहना है उसके बराबर में ज्ञान व्यापी मस्जिद है जी काशी के अंदर, जिसको बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। उसके बारे में हिंदू संगठन के लोगों का ये कहना है कि ये 1669 में ईस्वी में हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने, उनका कहना ये है कि वो मंदिर की जगह पर कब्जा करके वहाँ मस्जिद की तामीर कराई थी। जी जी। मुस्लिम पक्षकार का ये कहना है, जो हकीकत भी यही है, कि कोई कब्जा किसी की ज़मीन पर नहीं हुआ और वो पहले से ही वहाँ ज्ञान व्यापी मस्जिद थी और आज भी है। अब जहाँ तक मसला मथुरा का है, मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मस्थली बताई जाती है, जहाँ वहाँ ईदगाह वाली मस्जिद है मंदिर के बिल्कुल बराबर। उसमें क्या हुआ, इन लोगों ने पहले इस पे एक मसला आया था वहाँ की मकामी अदालत में, सिविल कोर्ट में मथुरा की, जहाँ 1968 में दोनों पक्षकार हिंदू मुस्लिम के बीच एक समझौता हो गया था। जी जी। समझौते में ये हुआ था कि मस्जिद में कायम रहेगी और मंदिर भी अपनी जगह कायम रहेगा, दोनों अपना अपना काम जारी रखेंगे। कोई इसमें आगे मुस्तकबिल में कोई किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं करेगा कोई भी फरीक। और उसको 1973 में वहां की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने उस फैसले को आधार मानते हुए डिग्री भी कर दिया था। डिग्री से मतलब फाइनल ऑर्डर जजमेंट अपना दे दिया था। अब इसके बाद सन 1991 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुकूमत हिंद ने, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, उनकी हुकूमत ने एक स्पेशल वर्शिप एक्ट का ये कानून बनाया था, पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसमें ये आया था कि जो 1947 के वक्त में जहां अगर कोई मस्जिद थी किसी जगह पर, वो मस्जिद रहेगी, मंदिर था तो मंदिर रहेगा। स्पेशल प्रोविजन इसमें जोड़ा था। वो इसी बुनियाद पर जोड़ा गया था ताकि आने वाले वक्त में खास तौर से अक़लियती इदारों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पिछले साल नवंबर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का जब फैसला दिया था फाइनल, उसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने ये टिप्पणी अपनी की थी कि आज के बाद में 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके मुताबिक ही फैसले होंगे और वही स्थिति रहेगी जो 1947 में थी। अब हिंदू संगठन के लोगों ने, जिनके हौसले आज अनफॉर्चुनेटली बहुत बुलंद हैं बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, उन्होंने इस मसले को तूल देते हुए फिर से उठाने की कोशिश की है और उन्होंने मथुरा के अंदर जो ईदगाह वाली मस्जिद है उसको लेकर वहाँ की अदालत में उस केस को रीओपन करने के लिए एक अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। तो वकील साहब के कहने का मतलब और खुलासा ये है
कि जो 1947 के बाद में जो मस्जिदें हैं वो मस्जिद रहेंगी, जो मंदिर हैं वो मंदिर रहेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट ऐसा कानून पास कर चुकी है और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक कर दी है। जी, जी। उसकी तस्दीक कर दी है। वकील साहब, हमें आखिर में ये है कि उन जो लोग अदालत ने जिनकी रिट खारिज की है मथुरा अदालत में, उनका कहना है कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। क्या आपको लगता है हाई कोर्ट में? अब मुझे नहीं लगता ऑनरेबल हाई कोर्ट से इसमें कुछ होगा, क्योंकि दोनों पक्षों का समझौते के आधार पर डिक्री पारित किया गया था सिविल कोर्ट ने वहां के। अब इतने दिन 50 साल के बाद में आप उसमें रेस्टोरेशन या उसे रीओपन करने की बात कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसमें हाई कोर्ट कुछ दखल अंदाजी करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट इसमें आ गया था और एक कानून है। हाँ, इसमें मैं एक बात और आपको वाजे कर दूं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, इसको हिंदू संगठनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। जी जी। अलग अलग 2 रिट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जी।